हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धिज़्म की सेक्ट्स की। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड को सबसे पहले समझें तो हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में जब ब्राह्मण्स का वर्चस्व जो था वो समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तभी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये दोनों धर्म जो थे वो एक साथ इमर्ज हुए थे। हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म की जो शुरुआत थी, इसकी नींव जो थी गौतम बुद्ध के द्वारा रखी गई थी, जिनका जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 600 BC के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी बुद्धिज़्म की। और हम ये बहुत फेमस भी थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत लोकप्रिय रहे। इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में की। इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया, और वहीं इन्होंने अपने निब्बान की जो प्राप्त किया वो कुशीनगर में किया। ठीक है। तो ये जो स्थान है, ये जगह है, बेसिकली इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जिसके बाद इनकी मोक्ष प्राप्ति के बाद हम देखते हैं कि दो सेक्ट्स उभर कर आए, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं हीनयान और दूसरे थे महायान। यदि हम लोग बात करें हीनयान धर्म संप्रदाय और महायान धर्म संप्रदाय की, तो हम देखते हैं कि हीनयान धर्म संप्रदाय जो था, इसके अंदर रूढ़िवादी अनुयायी थे, यानी कि इन्होंने बुद्ध की ही शिक्षाओं को मूल शिक्षा माना और सिर्फ बुद्ध ने जो कह दिया, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए, सिर्फ उसे ही अपनाया। तो इसीलिए इन्होंने जो अपने धर्म संप्रदाय यानी कि हीनयान का जो मतलब निकाला वो था छोटा वाहन। ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो धर्म संप्रदाय था, इसने अपना प्रभाव श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ही फैलाया। ठीक है। और वहीं पे ये लोकप्रिय हुआ। वहीं महायान जो था, ये बोधिसत्व के सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि इन्होंने बौद्ध के सिद्धांत के अलावा उस सिद्धांत में तार्किक विकास देखा। ठीक है। इनका मतलब था, महायान का मतलब एक महान वाहन, यानी कि जहाँ हम देखते हैं कि हीनयान धर्म का जो उद्देश्य था वो था व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत इंसान को मोक्ष की प्राप्ति दिलाना, मुख्य लक्ष्य था हीनयान का। वहीं महायान का जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि सभी लोगों का को मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग इसे समझे, बहुत छोटे से एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, जिससे हमें जल्दी समझ में आए, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से महायान के अंतर्गत महायानवादी जो थे वो बहुत ज़्यादा निस्वार्थ थे। ठीक है। निस्वार्थ मतलब ये इस तरीके से सेल्फलेस थे कि सभी ये चाहते थे कि सभी मानव जाति की भलाई के लिए अगर ये कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम का को तब तक किया जाए और तब तक उसका इंतज़ार किया जाए जब तक कि सभी जीव उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ठीक है। सिर्फ एक व्यक्तिगत स्तर पे ये काम नहीं कर रहे थे, ये सबका विकास चाहते थे। तो इन दोनों में ही बेसिकली यही अंतर था कि जो हीनयान थे वो व्यक्तिगत रूप से मोक्ष को लक्ष्य प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। वहीं महायान का जो उद्देश्य था वो था सभी प्राणियों को मोक्ष दिलाना। ठीक है। तो यदि हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।